हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इसका डायमेंशन निकालने को दिया था। E इक्वल 3/2 KT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसमें K है, E एनर्जी है और T आपका टेम्परेचर है। बहुत आसान सा आपका ये डायमेंशन था। उम्मीद है आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। अगर किया है तो इसको आप लोग फिर से एक बार देख सकते हो। K इज इक्वल टू एनर्जी की ml² T⁻², और टेम्परेचर की आ जाएगी थीटा। ठीक है, ml² T⁻², थीटा की पावर -1। ये हमारे पास डायमेंशन आती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। मैं समझ रहा हूं आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आखिर है क्या? तो देखिए ये स्टार्टिंग के चैप्टर है, आपको यहाँ पर सिर्फ डायमेंशन सीखनी है, अभी इनके बारे में नहीं सीखना है। आप जब मतलब बुक को आगे आगे रीड करेंगे तो आपको खुद पता चलता जाएगा कि ये टॉपिक कहाँ के हैं और इनकी डिफिनीशंस क्या है, इनकी फार्मूले क्या है, इनके बारे में आपको सब पता चलेगा। अब आगे का टॉपिक हमारा है कि डायमेंशन का यूज क्या है। अगर हमने ये डायमेंशन सीखी हैं तो इनको हम यूज कहाँ करते हैं। तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो भी टॉपिक है वो आपके न्यूमेरिकल को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यूज होता है डायमेंशन का कि अगर कोई हमारे पास वैल्यू है, सपोज करिए 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारी एमकेएस सिस्टम में। अगर हम इसे सीजीएस सिस्टम में बनाना चाहें, 10 मीटर पर सेकेंड हमारी मान लीजिए ये वैल्यू है वेलोसिटी की। अगर हमें इसे सीजीएस सिस्टम में लिखना है तो मीटर की जगह पर सेंटीमीटर आना चाहिए, तब जाकर ये हमारी सीजीएस सिस्टम में जाएगी। तो यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम लोग डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला यूज हुआ। फिर से सुनिएगा, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में अगर हम चेंज करते हैं यूनिट को, तो जो भी वैल्यू वहां पर हम निकालेंगे ये डायमेंशन के मेथड से निकालेंगे। तो ये हमारा पहला यूज हुआ। दूसरा यूज हमारा ये है कि अगर हमें कोई फार्मूला अगर दिया जाएगा और उस फार्मूले को हमें प्रूव करना है कि वास्तव में ये फार्मूला हमारा सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए T इक्वल 2π√L/G लिखा गया। अब ये फार्मूला राइट है या रॉन्ग है, इसे हमें डायमेंशन मेथड से बताना है। तो ये दूसरा आपका यूज होगा कि डायमेंशन मेथड से चेक करके हमें बताना है कि ये वास्तव में फार्मूला आपका क्लियर है या क्लियर नहीं है, मींस फॉल्स है या आपका राइट है, ये चेक करना होगा। तीसरा जो हमारा यूज होता है उसमें हम लोग करते क्या है, तीसरे यूज में हमें पूरा का पूरा डेरिवेशन ही करना होता है। हमें कई फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएंगी और एक फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी और आपको बताना होगा कि ये वास्तव में क्या फार्मूला बनाएगी। तो बेटा आपको मैं अगले वीडियो में ये सारे स्टेप एक एक करके क्लियर करूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले डायमेंशन पूरी याद करना पड़ेगा, मींस समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आप लोग अगले वीडियो में तब तक ये तैयार करके आएंगे या डायमेंशन सीख कर आएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत क्लियर समझ में आएगा। ओके बेटा।